मैं कोटा आया हुआ हूँ और मैं अभी करियर व्हील के बाहर हूँ। अभी हमारे साथ डीएन ब्रांड सर है। करियर व्हील का पूरा कैंपस टूर दूँ सर। ये बच्चा हमारे यहाँ से एंट्री लेता है। कहीं नहीं मिलती है सर। कहीं नहीं मिलती, गारंटी के साथ में कह रहा हूँ। सर इतना कॉन्फिडेंट कहीं नहीं मिलती है। ये मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि इनसे बड़ा इनऑर्गेनिक का टीचर पूरे कोटा में कोई नहीं है। यहाँ पे जो आपको टॉप मोस्ट फैकल्टी जो है वही पढ़ाने वाले हैं। करियर विल में 500 टीचर्स के रिज्यूम पड़े हुए हैं कि हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो। मैं आपको लेके चलूंगा मैं किसी न किसी क्लासरूम में, कैसे बच्चे उछल उछल के पढ़ रहे हैं। अच्छा। हर संडे बच्चे का टेस्ट यहाँ पर हो रहा है, इसी वजह से उसका केमिस्ट्री खराब हो गया। ये हमारे क्लासरूम है, तो सुबह 10 बजे से लेके रात को 7:30 बजे तक कंटिन्यू फैकल्टी अवेलेबल है। ई लाइब्रेरी भी बनाया हुआ है हमारा। यहाँ पर ऑनलाइन स्टूडियो है, अलग जलवा है सर का। ये हमारे पेपर्स है सर। बच्चों को पीरियोडिक टेबल का चार्ट दे दिया जाता है। हाँ, राइट। मगर ये चार्ट हमारा स्पेशली हमारे 25 सर ने बनाया है। पूरा इनऑर्गेनिक जो है, अच्छा इसी में से पेपर आने इसी में से पेपर आने वाला। वाला कुछ हमें भी दे दीजिए, बिहार के बच्चे को गिफ्ट दे। बिल्कुल, जब आप जाएंगे तो आपको दे देंगे। करियर व्हील के टीचर बच्चा जो अगर करियर वेल ज्वाइन करता है तो उसको ये यूनिफॉर्म यहाँ से मिलती है हमारी तरफ से। अच्छा पूरे इंडिया में आपके पास ही है? हमारे पास ही है। देखिए क्लास चल रहा, सर का कंसर्न रहा, बैकग्राउंड पे जो टीम काम करते हैं उसको भी दिखाना जरूरी होता है। हमने हमारे करियर वेल के बच्चों को 2 बार भंडारा किया है। इतनी फीस में और क्या क्या करोगे आप हमारे लिए? पूरे हमने हमारे 3000 बच्चों को खाना खिलाया, भरपेट खाना खिलाया। अच्छा 3000 सारे बच्चों को? सारे बच्चों को खाना खिलाया। एक बच्चा बोला सर मैंने तो 20 गुलाब जामुन खाए हैं। ठीक है सर डीएन ब्रांड सर जो बने कब बने सर? ये कब से बच्चे बोलने लगे? तो इसके पीछे कोई स्टोरी है क्या? ये कोविड के समय का स्टोरी है। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं सुकेश एकेडमी। मैं कोटा आया हुआ हूँ, आपको पता है, और मैं अभी करियर व्हील के बाहर हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ करियर व्हील का A to Z एडमिशन प्रोसेस एंड कैंपस टूर। यहाँ पे आप आएंगे तो किस तरह से आपका एडमिशन प्रोसेस होगा और क्या क्या मिलने वाला है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अभी हमारे साथ डीएन ब्रांड सर है और सर के साथ मिलके हम लोग कैंपस टूर देंगे। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया सर। सर आज का जो मेरा मोटिव है सर कि करियर व्हील का पूरा कैंपस टूर दूँ सर। जी, यहाँ पर ये बच्चा हमारे यहाँ से एंट्री लेता है। ओके सर। यहाँ पर हमारे जो गार्ड अंकल है वो बैठते हैं और बच्चे को कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी सारी एंट्रीज होती है। ओके सर। और यहाँ से हमारा पूरा आप देख पा रहे हैं, एक बार अगर आप दिखाएंगे सामने तो हमारे जितने भी लेजेंडरी टीचर्स हैं, ये HODs हैं। ओके सर। इनका विज़न था कि करियर विल पे कुछ ऐसा मिले बच्चों को। अच्छा। मतलब एक ही बैच के अंदर वो टीम मिले जो बच्चों का एक्चुअली ड्रीम होता है। ओके। और एक्चुअली जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन करता है उसका ड्रीम ही रह जाता है। ऐसी टीम मिलती ही नहीं है। अच्छा कहीं नहीं मिलती है सर? कहीं नहीं मिलती, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। अच्छा सर, इतना कॉन्फिडेंट कहीं नहीं मिलती है? सब यहाँ दावा करते हैं कि ये इससे बेस्ट टीम है। सर मैं करीब 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे बहुत सारे टीचर्स लोग हैं जो कोई 26 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई 22 साल से पढ़ा रहे हैं। ये मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि मैं जिस बिल्डिंग में गया, हम 9 लोगों ने कभी एक साथ जो है एक बिल्डिंग में नहीं पढ़ाया। अच्छा। कभी भी। अच्छा आप 9 लोग भी पहले भी एक ही जगह थे? एक ही जगह थे, मगर कभी भी हमें जो है किसी एक बैच को दिया ही नहीं गया। अच्छा एक बैच को दिया ही नहीं? हाँ, एक बिल्डिंग को नहीं दिया गया, एक बैच तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे एक बिल्डिंग में दे दिया गया, किसी दूसरे को दूसरी बिल्डिंग में दे दिया गया। अच्छा। तो होता है ना, बच्चे का सपना होता है कि यार ये AS सर को 25 के नाम से जाना जाता है। अच्छा AS सर। AS सर। इनसे बड़ा इनऑर्गेनिक का टीचर पूरे कोटा में कोई नहीं है। मतलब जिस तरह के कॉन्सेप्ट ये बिल्ड करते हैं, जनरली बच्चे इनऑर्गेनिक को रटने वाला सब्जेक्ट बोलते हैं। मगर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री AS सर पढ़ाते हैं, ना भूत ना भविष्य, कोई नहीं पढ़ा सकता जिस तरह के कॉन्सेप्ट सर बिल्ड करते हैं। मैं तो सर शौक हो जा रहा है आपका बात जब सुन रहा हूँ ना। भूत ना भविष्य ना हो सकता ना। ये बच्चा हमारे ना 12th क्लास का बच्चा है। अच्छा। अब इसको DJ सर पढ़ाने गए फिजिक्स, ठीक है। DJ सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स? DJ सर 12th क्लास के अंदर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ये कभी जीवन में हो ही नहीं सकता कि DJ सर 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ाएंगे बच्चे को, मगर करियर विल में आया तो इसकी किस्मत है। ठीक है, चलो। ये बात है, सुन रहे हैं ना आप लोग? यहाँ पे जो आपको टॉप मोस्ट फैकल्टी जो है वही पढ़ाने वाले हैं। एम आई राइट सर? यस, बिल्कुल करेक्ट। ओके सर। नो इफ एंड बट, मतलब हाँ, हम होता ना कई बार बच्चा किसी पर्टिकुलर क्लास का इंतजार करता है। हाँ। कि यार ये सर की क्लास आएगी, मजे से पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पर हर क्लास का बच्चा इंतजार करता है कि इसमें भी उछल के पढ़ेंगे, उसके बाद भी उछल के पढ़ेंगे। कि वो मतलब हमारी जब 4थी क्लास होती तब तक तो बच्चा हाँ क्या थक गए, पढ़ के थक गए। मतलब वो मतलब मेंटली नहीं थकता, मतलब वो ऐसा उछल के पढ़ता है
कि मैंने बहुत 4 घंटे तक अपनी ऊर्जा जो है होता है ना भयंकर फ्यूल यूज हो रहा है उसका। फ्यूल यूज हो रहा है सर। वो जो भेदभाव थी कि अच्छे बैच बनेंगे, उसमें ही टॉप टीचर मिलेंगे, वो सब खत्म हो रहा मुझे खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। करियर विल में अगर हमारे साथ इन फ्यूचर भी अगर कोई हमारी टीम में जुड़ेगा तो वो स्क्रीनिंग हम 9 लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन आएगा नहीं आएगा। तो जो बच्चों का चहीता होगा ना वही हमारे पास आएगा, कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है यहाँ पर। तो करियर विल में आप ये देखो हमारे पास 500 टीचर्स के रिज्यूम पड़े हुए हैं कि हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो। हर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, मगर हमारे साथ वही जुड़ेगा जो एक्चुअली बच्चों के साथ दिल से काम करता है, क्योंकि हम बच्चों के साथ दिमाग और दिल के तार जोड़कर पढ़ाते हैं। दिमाग और दिल के तार जोड़ के पढ़ाता हूँ। अच्छा, मैं देखा हूँ सर टीचर जो पढ़ाते हैं कैसे कहानी बनाते हैं, स्टोरी बना देते हैं। बिल्कुल। जैसे पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ाता तो उसको एक कहानी, हे लीना कर रब से फरियाद बेटा मांगेगा, मतलब लगता है कि कहानी की तरह से याद हो जाता है। अभी अभी हमारी क्लासेस चल रही होंगी, आपको लेके चलूंगा मैं किसी न किसी क्लासरूम में, तो आप देखेंगे कि कैसे बच्चे उछल उछल के पढ़ रहे होंगे। अच्छा। बेसिकली ये हमारा एडमिशन एरिया है सर। कि बच्चा यहाँ पर आता है, वो इंक्वायरी करता है, वहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म है, ये इंक्वायरी डेस्क हो गया। इंक्वायरी डेस्क है, वहीं पर स्कैन करके वो अपना इंक्वायरी फॉर्म फिल करता है। ओके सर। और अगर बच्चा मतलब हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहता है तो फिर वहीं पर एक स्कैनर है, वहीं से फॉर्म फिल करेगा, वो भी ऑनलाइन है। अच्छा, वो भी ऑनलाइन है? हाँ, यहाँ पेपर मोड नहीं है। पेमेंट का क्या मोड रहता है? पेमेंट ऑनलाइन मतलब कैश भी कर सकता है और बाय यूपीआई पेमेंट और कार्ड से पेमेंट, और हमारे पास ईएमआई का सिस्टम भी है। तो जैसे बच्चा चाहे वैसे पेमेंट कर सकता है। पेमेंट से रिलेटेड बात मैं आपको बताऊं कि जो जिस फी पर हम काम कर रहे हैं, मतलब कोटा की अगर हम फ़ी की बात करें तो एक साल की 1,60,000 रुपये, 1,50,000 रुपये फीस है। राइट सर, बिल्कुल श्योर सर। हमारे इंस्टीट्यूट की जो फ़ी है लास्ट ईयर हमने 65,000 रखी थी, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ा है तो हमने 75,000 इस साल की। ओनली 75,000? ओनली 75,000 में ये लेजेंडरी टीम बैचेस के अंदर पढ़ाने वाली है, जो 1.5 लाख देने पर भी नहीं मिल रही है। जो 1.5 लाख देने पर भी नहीं मिल रही है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात सर। और 75,000 में और ईच एंड एवरीथिंग, स्टडी मटेरियल एंड ऑल। स्टडी मटेरियल हर संडे बच्चे का टेस्ट यहाँ पर हो रहा है। अच्छा। जैसे मान लीजिए 21 दिन में एक टेस्ट होता है, बच्चे ने माइनर टेस्ट दिया, पीसीबी का टेस्ट लिया, अब मान लो किसी वजह से उसका केमिस्ट्री खराब हो गया या किसी वजह से उसका फिजिक्स खराब हो गया, तो जो इस संडे टेस्ट में सिलेबस आया है, बच्चा अब अपने आप को इंप्रूव करने के लिए अगले संडे सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट देगा सभी बच्चों के लिए। जनरली ये एसआरजी वाले स्पेशल रैंकर्स ग्रुप को चार्ट कर कराया जाता है। हमने सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी है कि तुम करना चाहते हो, अपने आप को सही करना चाहते हो, एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, चलिए दीजिए ये टेस्ट है, ये टेस्ट दीजिए, यहाँ से अपने आप को बूस्ट कीजिए। सर ये समझ में आ गया कि ये समझ में मुझे आ रही है सर कि एक जो नॉर्मल बच्चा होता है, एवरेज बच्चा होता है, उसका भी सिलेक्शन होना आसान हो जाएगा। क्योंकि इतना सुनते आए कि जो एवरेज बच्चा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो टॉप रैंकर होते हैं, बेस्ट फैकल्टी भी उधर चले जाते हैं, सारे ध्यान भी उधर ही भटक जाते हैं। क्योंकि ये भी सुने हैं सर कि जो टॉप रैंकर होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, और जो होते हैं वो बैंकर होते हैं कि बस पैसा देने के लिए आते हैं। ये आपने बिल्कुल सही सुना है कि टॉप रैंकर्स का तो कोई भी सिलेक्शन करा देगा, ठीक है। नॉर्मल बच्चों को जब आप नीचे से ग्राउंड से उठाकर सिलेक्शन तक पहुंचाओगे, तब आपकी भी मतलब क्वालिटी देखी जाएगी कि आपने बच्चे को कहां से कहां पहुंचाया है। राइट सर। और जो अच्छा बच्चा है वो भी ऊपर पहुंचेगा। तो हमारे साथ जो बैचेस है उसमें हम ही सब लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टॉपर्स में हम पढ़ा रहे हैं, बाकी किसी बैचेस में नहीं पढ़ा रहे हैं। हम सभी बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं जो हमारे करियर विल पे चल रहे हैं। करियर विल को यही सबसे डिफरेंट करती है, यही चीज़ सबसे डिफरेंट है। मैं कह रहा हूँ पूरे इंडिया के अंदर इससे डिफरेंट कुछ है ही नहीं, कहीं नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ गारंटी के साथ, ब्लैंक पेपर पर मैं लिखकर आपको दे सकता हूँ। यहाँ से बच्चे ने अपना फॉर्म फिल करा, फॉर्म फिल करने के बाद जब वो वहाँ से जाकर वो प्रिंट आउट निकलवा लेगा फॉर्म का, और उस फॉर्म को जाकर ये यहाँ पर फीस डिपॉजिट करेगा। ओके सर। फीस डिपॉजिट करने के बाद फिर उसको जो है ऊपर हमारे फ्लोर पर कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे वो फीस डिपॉजिट करेगा उसका एक आई कार्ड इशू हो जाएगा। ओके सर। आई कार्ड इशू होने के बाद फिर ऊपर जो है स्टडी मटेरियल, चलिए चलते हैं स्टडी मटेरियल वाला जोन देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्लासरूम सर, हाँ वो भी देखेंगे सर। बहुत धमाल मचा रहे हैं आप लोग सर। धमाल क्या, बच्चों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए भाई। आप भी समझे ना, जब आप 1,000 रुपए लेके अगर कोई शर्ट खरीदने जा रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना कि मुझे 1,000 रुपए में बेस्ट चीज मिले। राइट सर। ऐसा नहीं है ना कि 1,000 रुपए में आपको कचरा मिले। तो हम वो अपॉर्चुनिटी देने मिनिमम दाम पर लेकर आए हैं। हमको लग रहा है सर बच्चे को पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है सर। बिल्कुल पहली बार मौका मिल रहा है, ऐसा मौका तो कभी नहीं मिला कोटा के अंदर। ये हमारे क्लासरूम्स हैं। और ये हमारा जैसे क्लासेस के बाद निकलने के बाद ब्रेक होता है,
तो एक बहुत स्पेशियस जगह है राइट। जहाँ पे बच्चा आराम से मूव कर सकता है या कुछ स्नैक्स ले सकते हाँ स्नैक्स वगैरह के लिए हमारा कैंटीन एरिया है। अच्छा। यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे हर ब्रेक में अवेलेबल रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ हमारे डाउट काउंटर्स पे जो हमारे डाउट मतलब ये समझिए हम लोग ही जब क्लास के बाद निकलते हैं तो यहाँ पर बच्चों को अपना टाइम देते हैं। और इसके अलावा भी अगर बच्चों को कोई डाउट आता है, मान लीजिए कि वैसे तो हम सुबह से मैं 6:45 से आया हुआ हूँ, अभी तक मैं यही हूँ। अच्छा, सुबह 6:45 पे आप आ गए थे? हाँ मैं घर नहीं जाता, ठीक है ना, तो मैं यही हूँ। मान लीजिए इसके बाद भी बच्चे को कोई डाउट आता है तो ये हमारा डाउट काउंटर एरिया है। यहाँ पर बच्चे अपने केमिस्ट्री के डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ हमारे अच्छा, फैकल्टी वो अवेलेबल रहता है। सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए कौन कौन से फैकल्टी यहाँ बैठे हैं? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सारे फैकल्टी यहाँ पे बैठे रहते हैं। सारे फैकल्टीज यहाँ पर बैठे वही टॉप फैकल्टी जो क्लास में पढ़ाते हैं वो तो वहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। मगर उसके अलावा भी जैसे मान लीजिए बच्चों को और कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो सुबह 10 बजे से लेके रात को 7:30 बजे तक कंटिन्यू फैकल्टी अवेलेबल है यहाँ पर। ग्रेट सर। तो इस तरह से बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें, जैसे मान लीजिए बच्चों को कोई टॉपिक समझ नहीं आया, कई बार होता है ना कि उस बच्चे का किसी वजह से छूट गया है या वो उस चीज को क्लास में कई बार क्या होता है बीमार है, वो चीजों को समझ नहीं पाया अच्छे से, तो फिर हमने यहाँ पर एक ई लाइब्रेरी भी बनाया हुआ है हमारा। अच्छा, ई लाइब्रेरी क्या डिफरेंट है सर? ई लाइब्रेरी आपको एक बहुत यूनिक फीचर्स के साथ इस साल हम कोटा के अंदर उतरे हैं। जनरली बच्चों के पास एक मोबाइल होता है जिसमें उसके पास लेक्चर्स होते हैं और उन लेक्चर्स को पढ़ता रहता है। राइट सर। मगर ई लाइब्रेरी एक ऐसा फीचर्स है कि जो हमारे क्लासेस के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें क्लासेस में कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। वो क्लासरूम के रिकॉर्डेड लेक्चर हमारी ई लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। हम बच्चे के मोबाइल में नहीं दे रहे हैं क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स से मैंने खुद ने और हम सब ने पर्सनली ये फील करा कि उस लेक्चर्स की वजह से जब उसके मोबाइल पे लेक्चर्स होते हैं तो बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहता है कि जैसे क्लास है कि ठीक है मैं कर लूँगा, कोई मतलब अर्जेंट काम नहीं है तब भी वो क्लास छोड़ देगा और उस तरह से उसका बैकलॉग इकट्ठा होता चला जाता है। तो हमने बच्चे को ये ऑप्शन नहीं दिया, डे 1 पे बोल दिया नहीं देंगे। फिर भी बच्चा हमारे पास दौड़ा हुआ आया और बच्चा इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है कि सर ये आपने बहुत अच्छा किया। मान लीजिए किसी बच्चे की क्लास छूट जाती है तो बच्चा पता है क्या करता है, पर्टिकुलर टीचर से जिनकी क्लास छूटी है उनसे परमिशन लेता है, फिर ई लाइब्रेरी में जाता है और अपने लेक्चर्स का एक्सेस ले लेता है। फिर उसको कंप्लीट कर लेता है। ये तो सही, बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने बोला कि जैसे बच्चे को लेक्चर मिल जाता था तो चलो कल पढ़ लूँगा, और वो कल कभी आता ही नहीं। ये हमारी यहाँ पर ऑनलाइन स्टूडियो है। इस ऑनलाइन स्टूडियो में हमारे 25 सर क्लास ले रहे हैं। अच्छा, और एएस सर। इनका तो अलग सर का जलवा है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अलग जलवा है सर का। देख रहे हैं सर का कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ रहा है। ये होता है बच्चे के पीछे जुनून अपने। हाँ, ये होती है जज्बा और जुनून। सर पढ़ा रहे, सर का नज़र भी नहीं बढ़ता। नहीं है। और ये हमारा स्टडी मटेरियल सेल है। ये हमारा ये हमारे पेपर्स है सर। अच्छा। जो मैं आपसे बोल रहा था ना, हम चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हैं बच्चों के। अच्छा, हाँ, अगर जिस चैप्टर में दिक्कत है उसी चैप्टर का टेस्ट तो जैसे पर्टिकुलर फिजिक्स का चैप्टर, फिजिक्स का पेपर है कि, और इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का इंक्लूडिंग है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कोई बच्चा अगर नहीं दे पाया तो उसको यहाँ से, ये हमारी विंडो है, एक पर्टिकुलर टाइम पर ओपन रहती है, बच्चा अपना आई कार्ड दिखाता है, स्कैनर से स्कैन होता है और उसको पेपर अवेलेबल करा दिया जाता है अगर किसी वजह से उसका छूट गया है तो। ओके सर, तो मुझे लग रहा है कि सर इतने डिटेल में पहली बार वीडियो कवर किया जा रहा है। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे इनऑर्गेनिक वाले सर जो 25 सर है, हाँ। इन्होंने एक स्पेशली, जनरली क्या होता है बच्चों को पीरियोडिक टेबल का चार्ट दे दिया जाता है। हाँ, राइट सर, है ना, हमने भी देखा है। हाँ, जनरली कुछ भी करना होता है, पीरियोडिक टेबल का चार्ट बच्चों को पकड़ा दिया जाता है। मगर ये चार्ट हमारा स्पेशली हमारे 25 सर ने बनाया है। इसमें पीरियोडिक टेबल नहीं है, आप यूँ समझिए कि पूरा इनऑर्गेनिक जो है उसका की कॉन्सेप्ट इस पूरे चार्ट के अंदर सर ने डाल दिया है। अच्छा, पूरा ऑर्गेनिक का, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है, यूँ समझिए आप। अच्छा, इसी में से पेपर आने वाला है? इसी में से पेपर आने वाला है। कुछ हमें भी दे दीजिए, बिहार के बच्चे को गिफ्ट दे दीजिए। बिल्कुल, जब आप जाएंगे तो आपको दे देंगे, ठीक है ना। ये तो एक तो आप रखिए हमारी तरफ से, है ना। तो ये हमारे क्लासरूम है, ये मैंने आपको बताया। ये सामने हमारा स्टोर है। अच्छा। जहाँ पर बच्चा अपना बैग, यूनिफॉर्म, बॉटल इस तरह से एक्सेस कर सकता है। वो स्टडी मटेरियल के बाद के जो, हाँ, वहाँ जनरली ये हमारा मेन स्टोर है। अच्छा। इस मेन स्टोर में जैसे आइए, ये हमारे सर है। अच्छा। ये मतलब इस पूरे डिपार्टमेंट को, HR डिवीजन सबको लीड कर रहे हैं। मगर आप देखिए डेडिकेशन, खुद यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं।
जबकि सर का काम नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये टी शर्ट हो गए कैरियर विल के, ये करियर विल के, ये भी पेपर है सर? ये सब, ये हमारा एक टेस्ट सीरीज चलती है ओके, कोटा के अंदर, सबसे फेमस टेस्ट सीरीज है। ये हमारी करियर विल की टी शर्ट है। कैरियर विल के टी शर्ट अलग अलग साइज के। हाँ, बच्चा जो अगर करियर विल ज्वाइन करता है तो उसको ये यूनिफॉर्म यहाँ से मिलती है हमारी तरफ से, बैग। जनरली बॉटल के नाम पर, एक बॉटल का सैंपल देना, जनरली बॉटल के नाम पे आपने देखा होगा कि प्लास्टिक का बॉटल पकड़ा दिया जाता है। ओके सर। हम इस लोएस्ट फीस में ये स्मार्ट बोतल, थर्मल कंट्रोल, अच्छा ठीक है ना, थर्मल कंट्रोल बॉटल जो है बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इसका कॉस्टिंग भी करीब 200 रुपये के करीब कॉस्टिंग है। सर को एक एक चीज़ पता है, वही तभी से डिटेल देख रहा हूँ। हाँ। सर को एक एक चीज़ पता है। ये एक्चुअली बच्चों के लिए किया जा रहा है सर, ठीक है। इतनी लोएस्ट कॉस्ट में मुझे नहीं लगता कहीं पर कुछ ऐसा मिलेगा। ये हमारे मॉड्यूल हैं जो हमने खुद बनाए हुए हैं। मतलब आप देखिए जिस तरह का इस साल नीट का पैटर्न रहा है, उस पैटर्न को चेंजेस करते हुए अगर पूरे इंडिया में कहीं पर अपडेटेड मॉड्यूल है तो वो हमारे हैं। अच्छा, पूरे इंडिया में आपके पास ही है? हाँ, हमारे पास ही है, क्योंकि हमारी कोचिंग जो लॉन्च करा था हमने 24 मई को लॉन्च करा था, और पेपर 3 मई को, शायद 4 मई को हो गया था। हाँ। है ना। और जनरली कोटा के अंदर या कहीं भी इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल जनवरी में छप जाता है, राइट सर। मगर हमारा जो है स्टडी मटेरियल मई के बाद छपा है, क्योंकि लॉन्चिंग है। हमारा 10 जून को हमारा फर्स्ट बैच था। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो इस साल नीट के अंदर जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे वो भी हमने इंक्लूड करके बच्चों को दिया है। तो हमारा यूँ समझिए कि हमारा ये स्टडी मटेरियल अमेजोन के ऊपर बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला है इसको। बेस्ट सेलर का? बेस्ट सेलर मतलब आप समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा सेल होने वाला। हाँ। सबसे ज्यादा सेल होने, मतलब बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं इस तरह से हम लोगों ये को। सर आप लोग का मेहनत है और 6 महीने के अंदर हमने ये करके दिखाया है कि हर जगह हम इसके ऊपर अच्छा करना चाह रहे हैं। और ये तो मैंने बता दिया, क्लासरूम है जिसमें क्लासेस चल रही है, तो मुझे लगता है क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अपने को। क्लासरूम दिखा दीजिएगा सर। क्लासरूम देखिए क्लास चल रहा है, सर का कंसर्न रहा कि क्लासरूम को डिस्टर्ब नहीं करते। मुझे अच्छा लगा सर। क्लास को थोड़ा सा, बच्चों का टाइम वेस्ट होता है इसमें, ठीक है राइट ना। मतलब एक एक मिनट एक एक दिन कीमती है, तो इसलिए नहीं तो मैं आपको क्लास में सोचा था मैंने, फिर मैंने खुद ने अभी चलते चलते डिसीजन लिया कि क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते। एक हमारा ये फैकल्टी रूम है जिसमें सारे एचओडीज जब 10-15 मिनट का टाइम उन्हें मिलता है तो यहाँ आकर वो अपना पता ना रिलैक्सिंग जो टाइम होता है वो बिताते हैं, स्नैक्स वगैरह के लिए। ये हमारा डीटीपी रूम है। अच्छा। यहाँ पर वो पेपर्स जो बच्चों को मिलते हैं, वो स्टडी मटेरियल जो बच्चों को दिया जाता है, वो की कॉन्सेप्ट जो बच्चों के लिए पेपर में आ रहे हैं या जो हमने मॉड्यूल में बनाया है, वो सारा यहाँ हमने डेवलप किया है। अच्छा, इसी रूम से? इसी रूम से, इतने से रूम से हमने जो है इतना शानदार स्टडी मटेरियल। और देखिए बैकग्राउंड पे जो टीम काम करते हैं उसको भी दिखाना जरूरी होता है, जरूरी होता है। अब वो हो गया फैकल्टी रूम से। ये हमारा यूँ समझिए कि जब भी मौका मिलता है कि जैसे मान लीजिए मैं 6:45 से यहीं पर हूँ और मुझे लगा कि मेरे पास 30 मिनट का समय है, तो मैं यहाँ पर रेस्ट कर सकता हूँ। इस जगह पे ये रेस्ट करने के लिए बनाया हुआ है। और बाकी एक टीचर, जैसे जनरली आपने वृंदावन का नाम सुना होगा, तो वृंदावन जैसे कृष्ण से है और कृष्ण में है, वैसे ही हमारा कोटा बच्चों से है और बच्चों में है। तो बच्चों से ही दिन शुरुआत होता है और बच्चों में ही दिन खत्म हो जाता है। सर आप लोग का डेडिकेशन देके सलाम करते हैं। अरे सर, लिटरली इतना मेहनत आप लोग कर रहे हैं सर। थैंक यू। और क्या चाहिए सर बच्चों को? सर बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं, और वो भी लोएस्ट प्राइस में। लोएस्ट प्राइस में, बिल्कुल सर। भविष्य यही बदलेंगे, यही यूथ है सर। ये बदलेंगे तो भविष्य बदलेगा। बच्चे अभी आप ये देखो कोटा सिटी के अंदर जनरली क्या होता है, जब रिजल्ट आता है बच्चों को बुलाया जाता है, उसको खाना खिलाया जाता है। हमने हमारे करियर विल के बच्चों को 2 बार भंडारा किया है। अच्छा। जिसमें बिल्कुल बच्चे बोले सर इतनी फीस में और क्या क्या करोगे आप हमारे लिए, ठीक है। पूरे हमने हमारे 3000 बच्चों को खाना खिलाया, भरपेट खाना खिलाया। अच्छा, 3000 सारे बच्चों को? सारे बच्चों को खाना खिलाया। और एक 2-3 बिहार के बच्चे थे, बोले सर गुलाब जामुन रसगुल्ला जो था वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? मैंने कहा अनलिमिटेड है। एक बच्चा बोला सर मैंने तो 20 गुलाब जामुन खाए हैं, ठीक है। कि सर वो बोले कि सर सल्यूट है सर, क्या खाना खिलाया। उनको लगा कि ऐसे बुला के खिला के भगा देंगे, मगर एक्चुअली मतलब मजा आ रहा है, हमें भी बहुत मजा आ रहा है। हम भी नहीं थके 6 महीने से। 15-15 घंटे हमारे डेली, जो एचओडीज है सारे 15-15 घंटे डेली काम कर रहे हैं। किसी ने भी एक दिन का भी छुट्टी नहीं लिया है यहाँ पर। ओके सर। सर लास्ट मेरा क्वेश्चन, स्टार्टिंग में ही पूछने का मन था लेकिन लास्ट में पूछ रहा सर, डीएन ब्रांड सर जो बने, कब बने सर? ये कब से बच्चे बोलने लगे सर? इसके पीछे कोई स्टोरी है क्या सर? ये कोविड के समय का स्टोरी है, ठीक है। जैसे कोविड आ चुका था, ठीक है, बच्चों को आप देखें सब लोग अपने घर में पैक हो गए थे। और उस समय जिस संस्था में मैं पढ़ा रहा था, उस संस्था में मैंने कुछ एक वीडियो शूट करे थे, एक लेक्चर बनाए थे।
वो इतने पॉपुलर हुए, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज यूट्यूब वगैरह पर आ गए थे। और उस समय टेलीग्राम भी जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, तो टेलीग्राम पर भी बच्चों का मतलब उनको लग रहा था कि मजा आ गया, क्या ब्रांडेड केमिस्ट्री, तो वो बच्चों ने ही नाम रख दिया डीएन ब्रांड। क्या कंसेप्ट था वो सर? हाँ, वो कॉन्सेप्ट ये था कि जनरली कई बार क्या होता है कि जब मेरी क्लास में जो बच्चा बैठता है, तो वो ऐसा बच्चा बैठता है कि उसे कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा नहीं पाया, ऐसा मैं सोचता हूँ। कि अब मेरी जिम्मेदारी है कि इस क्लास के कोने कोने पर जितना बच्चा बैठा है, चाहे जिसको कुछ नहीं आता और चाहे जिसको बहुत कुछ आता है, कि इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने का जिम्मेदारी मेरा है। और मैं बच्चों को पहले दिन जाके बोल देता हूं, तुम्हें कुछ नहीं आता ना, कि कुछ नहीं आता। मैंने कहा 10 दिन के बाद तुम अपना ब्लड टेस्ट कराना, तुम्हारे ब्लड के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो बच्चे सोचते हैं यार हमें कुछ नहीं आता, इतना भारी बात कैसे बोल दी है सर, हमें पहले ही कॉन्फिडेंस से भर देते हैं। हाँ, मगर 10 दिन के बाद बच्चों के सपनों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, तो बच्चे बोलते क्या सर, क्या ब्रांडेड केमिस्ट्री पढ़ाते हो आप, तो इसलिए वहीं से डीएन ब्रांड। तो पूरा बात तो पॉडकास्ट में करेंगे सर। थैंक यू सर, आपने समय निकाला, लिटरली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आप कोटा में आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच।